हेलो एवरीवन, मैं जैन राम नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर। आज हम समांतर माध्य के बारे में देखेंगे। समांतर माध्य निकालना जब सरल श्रेणी में आंकड़े दिए गए हों तो इसमें दो विधि होती है। पहला प्रत्यक्ष विधि होता है और दूसरा लघुरीति विधि। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधि को देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि में यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है। 10 व्यक्तियों की लंबाई का विवरण दिया गया है, उसका समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से जो है निकालना है। लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आंकड़े इस प्रकार से 155, 153 सेंटीमीटर, 158, 160, 162, 166, 164, 180, 157 और 165। सरल श्रेणी में माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है m बराबर समेशन ऑफ x बाई n, जहां पर m जो है माध्य है, x जो है चरों का मूल्य है और e समस्त पदों का योग सिग्मा जो है समस्त पदों का योग है और n यहाँ पर जो है पदों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर n जो है n इज इक्वल टू है 10, पदों की संख्या 10 है। सिग्मा x निकालेंगे। सारे जो आंकड़े दिए हुए हैं 10, उन 10 के 10 आंकड़ों को जो है जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये इसका योग जो है 1630 आएगा। अब हम इस मान को सिग्मा x का मान हमें मिल गया। यहाँ पर सिग्मा x इज इक्वल टू 1630 और n इज इक्वल टू 10। इस सूत्र में जो है मान को रख देंगे, जिससे जो है समांतर माध्य निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। m इज इक्वल टू सिग्मा x का मान कितना है? 1630 बटे n जो कि पदों की संख्या है। यहाँ पर 10 व्यक्तियों की लंबाई का विवरण दिया है, तो पदों की संख्या यहाँ पर जो है 10 है। 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 163 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 10 व्यक्तियों की लंबाई का समांतर माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से निकालने पर 163 सेंटीमीटर आता है। चलिए आगे देखते हैं संक्षिप्त विधि से समांतर माध्य निकालना जब सरल श्रेणी में आंकड़े दिए गए हों। मैंने उसी प्रश्न को लिखा हुआ है। 10 व्यक्तियों की लंबाई का विवरण दिया गया है। यहाँ पर हम संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे और समांतर माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पर संक्षिप्त विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है m, समांतर माध्य बराबर होता है a जो कि कल्पित माध्य होता है। इसे हम लोग जो है जो आंकड़े दिए रहते हैं उसी में से लगभग किसी एक आंकड़े को मानना होता है जो कि लगभग बीच का मान हो। उसके बाद जो है सिग्मा d, कल्पित माध्य से विचलन निकालते हैं। d उसको हम लोग d मानते हैं और उन विचलनों के योग को जो है सिग्मा d कहा जाता है। और फिर यहाँ पर n जो होता है पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है n का मान कितना है? 10 व्यक्तियों का दिया हुआ है, तो पदों की संख्या यहाँ पर 10 हो जाएगी। चलिए कल्पित माध्य एक मान लेते हैं। यहाँ पर लगभग 160 जो है लगभग बीच का हो रहा है, तो 160 को हम लोग जो है कल्पित माध्य मान लेते हैं। इस कल्पित माध्य से विचलन निकालेंगे d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रत्येक मान से जो है इस कल्पित माध्य को घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं। 155 ऋण 160 बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 5। उसके बाद जो है 153 ऋण 160 कितना आ जाएगा?
ऋण 7, 168 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, धन 8। उसके बाद 160 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद 162 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद 166 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, धन 6। उसके बाद जो है 164 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, धन 4। उसके बाद 180 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, धन 20। उसके बाद जो है 157 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, ऋण 3। उसके बाद जो है 165 ऋण 160 करेंगे कितना आ जाएगा, धन 5। अब जितने भी धनात्मक निशान वाले अंक है उन सबको जोड़ लेंगे। पहले जोड़ लेते हैं 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45। इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। धनात्मक वाले निशान वाले चिन्ह का योग कितना हो गया, 45। अब उसके बाद जो है ऋणात्मक चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं। 5, 7, 12, 12 और 3 15। ऋणात्मक निशान वाले अंकों का योग हो गया 15। तो इसको यहाँ पर ऋण लिख के 15 कर लेंगे, घटा लेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक में से धन और ऋण चिन्ह रहने पर जो है हमेशा घटता है, और बड़े वाले संख्या पर जो निशान होता है आंसर में वही निशान लगता है। तो फिर 45 में से 15 घटा देंगे, 30 आ जाएगा। और इसमें बड़ी संख्या कौन सा है, 45 है। तो 45 में धन का चिन्ह लगाया, मतलब उत्तर क्या होगा हमारा, धनात्मक होगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से सिग्मा डी का मान हमें मिल गया है जो कि 30 है। यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा डी इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू हमने कल्पित माध्य जो माना है 160 माना है। तो a बराबर 160 हो जाएगा। इन सब मानों को हम इस सूत्र में जो है फिलअप कर देते हैं। m इज इक्वल टू a होता है, a का मान यहाँ पर कितना है 160, धन सिग्मा डी का मान कितना है 30। उसके बाद जो है n का मान कितना है 10, यहाँ 10 लिख देंगे। m इज इक्वल टू 160 धन 10 को 30 से भाग करेंगे, 10 तिया 30 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 163 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है समांतर माध्य का मान जो है 163 सेंटीमीटर होगा। हमने पिछले बार जो है प्रत्यक्ष विधि से जस्ट पहले बनाया था, उसमें भी 163 सेंटीमीटर आया था। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा समांतर माध्य निकालना प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और संक्षिप्त विधि के द्वारा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।